कोकामुख तीर्थ की मनोहर कथा। कोकामुख तीर्थ की पवित्रता का वर्णन करते हुए भगवान वराह ने पृथ्वी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक मछुआरा कोकामुख में स्थित झील में एक बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक बाज नीचे उतरा और मछली को चोंच में उठाकर उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मछली बड़ी होने के कारण बाज उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सका। परिणाम स्वरूप बाज मछली का वजन सहन करने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बाज जमीन छूते ही एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। इसी बीच मछुआरे की पत्नी हाथ में मांस के कुछ टुकड़े लेकर वहां पहुंची। आसमान में उड़ रही एक चील ने उन मांस के टुकड़ों को छीनने की कोशिश की। ये देखकर मछुआरे ने अपने तीर के एक ही वार से उस चील को मार डाला। समय आने पर चील ने चंद्रपुर की राजकुमारी के रूप में पुनर्जन्म लिया। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे पुरुषों से नफरत थी। इसी प्रकार मछली का पुनर्जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। नियति को जो मंजूर था, उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद राजकुमारी के रवैये में नाटकीय बदलाव आया, क्योंकि वह अब पुरुषों से नफरत नहीं करती थी। इसके विपरीत वह अपने पति से इतना प्यार करती थी कि एक पल के लिए भी अलग होने के विचार से डरती थी। एक दिन राजकुमार को गंभीर सिरदर्द हुआ, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजकुमारी बहुत चिंतित हो गई और उसने राजवैद्य को बुलाया। चिकित्सक ने अपने शाही चिकित्सक को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। किसी तरह राजकुमार को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया और उसे दृढ़ विश्वास था कि पवित्र तीर्थ स्थान कोकामुख पहुंचने पर वह अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगा। इसलिए उसने राजकुमारी के साथ वहां जाने का फैसला किया। वे दोनों कोकामुख में एक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन पर एक मछली के अवशेष कंकाल पड़े देखे। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बताया कि वह एक मछली थी, पिछला जन्म, और यह कंकाल उसका था। उसने ये बताना जारी रखा कि कैसे उसके पिछले जन्म में उसे जो चोट लगी थी, जब एक बाज ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, वह उसके सिरदर्द का कारण था। राजकुमारी ने खुलासा किया कि कैसे एक मछुआरे ने उसे मार डाला था पिछला जन्म, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म को चील के रूप में जानती थी। उसने अपने पति को ये भी बताया कि मेरे पिछले जन्म में कोकामुख में मरना मेरे लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ, क्योंकि मैंने एक राजकुमारी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से राजकुमारी के रूप में जन्म नहीं ले पाती। उन दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की और परिणाम स्वरूप राजकुमार अपने गंभीर सिरदर्द से ठीक हो गया। यह कोकामुख की महानता है, सभी दर्द और दुखों का निवारण करने वाला। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।